बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, हिंदुस्तान में वक्फ़ क़ानून 2025 बनाया गया और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का ये एहसास है कि ये एक नाजायज़ क़ानून है, ज़ालिमाना क़ानून है और इसके ख़िलाफ़ तमाम मिली तंजीमें एक साथ खड़ी हैं और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसे लीड कर रहा है। और हम अवामी राय आम्मा के ज़रिए से, अपने प्रोटेस्ट के ज़रिए से हुकूमत को और अरबाब इक़्तिदार को ये बताना चाहते हैं कि ये क़ानून मुस्लिम कम्युनिटी को मंजूर नहीं है। इसके लिए पर्सनल लॉ बोर्ड ने अलग अलग एक्टिविटीज़ प्रोटेस्ट के शक्ल के लिए बनाई हैं। उसी में से एक अहम जो एक्टिविटी है वो है बत्ती गुल मूवमेंट या प्रोटेस्ट। आप जानते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में जी रहे हैं और पूरी दुनिया में एहतजाज के अलग अलग तरीक़े हैं। अपनी नाराज़गी और डिसएग्रीमेंट के इजहार के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े इख्तियार किए जाते हैं। तो उन्हीं में से एक तरीक़ा ये है कि कुछ पल के लिए हम अपने घरों की रोशनी को बुझाएं और बुझाकर गवर्नमेंट तक अपना एहतजाज दर्ज करवाएं, अरबाब इक़्तिदार को बताएं कि हम आपके इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ हैं। ये एक स्याह कानून है। जिस तरह रात की तारीकी में इंसानी समाज आज जी नहीं सकता, उसी तरह आपके इस कानून के तहत हम जी नहीं सकते हैं। तो इस तरह के प्रोटेस्ट किए जाते हैं और पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये प्रोटेस्ट कल यानी 30 अप्रैल को रात में 9 बजे से ये प्रोटेस्ट शुरू होगा और पूरे मुल्क में ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हम उम्मीद रखते हैं कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इस प्रोटेस्ट को पूरी संजीदगी के साथ और बहुत ही सिंसियरिटी के साथ लेगा और तमाम लोग जो इस कानून के ख़िलाफ़ हैं वो अपने घरों की रोशनी को बंद करेंगे। जो इसके लिए टाइम फिक्स किया गया है वो रात में 9 बजे से है। तो 10 मिनट के लिए बत्ती गुल करनी है। 9 बजे से लेकर 9:15 तक का टाइम है। कोई देर सवेर भी हो जाए तो 9:15 तक ये बत्ती गुल का एहतजाज हम दर्ज कराएंगे। इसमें एक बहुत अहम बात यह है कि हम मसाजिद कमेटी से और मस्जिदों के अइम्मा और वहाँ के ज़िम्मेदारान से ये दरख्वास्त करते हैं कि आप लोग इस प्रोटेस्ट को लीड करें अपने इलाके में। इसके लिए जुमा में इसके लिए कल असर की नमाज में और मगरिब की नमाज में, इसी तरह इशा की नमाज के बाद बाज़ाब्ता रिपीटेडली ऐलान किया जाए ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा हो और वो सब के सब इसमें पार्टिसिपेट करें। इसी के साथ एक बहुत अहम मैसेज मैं देना चाहता हूँ, वो ये है कि देखिए, हमारा कोई भी एहतजाज ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें किसी तरह का इंसानी नुकसान हो या इंसानों को तकलीफ़ और अजियत हो। इसलिए हम लोगों ने ये बात तय की है कि जो हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल में इमरजेंसी सर्विसेज की ज़रूरत होती है और ऐसी ज़रूरतों को हम अपनी प्रायोरिटी में रखें, उसको ऊपर रखा जाएगा। हम अपना एहतजाज ज़रूर कर रहे हैं। घरों की रोशनी आप बंद कर लीजिए और अगर कहीं कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो वहाँ ये मुतालबा और डिमांड उन लोगों से नहीं है। तीसरी बात जो हम कहना चाहते हैं वो ये है कि मकानात और दुकानात की जो रोशनियां हैं वो बंद की जाएंगी और इसी तरीके से अगर मस्जिदें हैं, इबादत गाहें हैं, वो अपनी मस्जिदें, चूँकि नमाज का वक्त हो चुका होता है, ख़त्म हो चुका होता है, ईशा की नमाज हो चुकी होती है, तो वो भी बत्ती गुल में हिस्सा ले सकते हैं। तो बहरकैफ हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि इस बत्ती गुल मुहिम को कामयाब बनाएं और हुकूमत को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जाए। इसलिए कि आप जानते हैं कि संसद से लेकर सड़क तक बीजेपी ने ये तासुर देने की कोशिश की है कि सारे के सारे मुसलमान इनके साथ हैं और मुस्लिम कम्युनिटी इनके सपोर्ट में है। हालांकि ये झूठ है, दगा है और धोखाधड़ी है, आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। तो ये आपका प्रोटेस्ट जो कई किलोमीटर तक और सैकड़ों हज़ारों बस्तियों तक, इलाकों तक फैला हुआ रहेगा, तारीकी का ये मंजर, वो हुकूमत को पैगाम देगा कि मुस्लिम कम्युनिटी असल में इसके ख़िलाफ़ है। इसकी तस्वीरें बनाइए, वीडियोस बनाइए ताकि लोगों को पता चल सके और हुकूमत तक ये मैसेज जा सके कि मुसलमान सारे के सारे इसके ख़िलाफ़ हैं, वो इस एहतजाज में शामिल हैं।